एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लाइट। कल हमने देखा था कि प्लेन मिरर पर जब लाइट गिरी तो वो रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पर जो एंगल बना इंसिडेंट रे के टाइम पे वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे के टाइम पे जो एंगल बना वो था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो रेज थी हमारी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे जो थी, वो तीनों क्या कर रहे थे? एक ही प्लेन पे लाई कर रहे थे। यहाँ फिगर से हम देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या कर रही हैं? एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रही हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो किस एंगल के इक्वल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, नॉर्मल रे। तो ये इन दोनों की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द फिनोमिना वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर एज द राइट साइड इन इट्स मिरर इमेज एंड द राइट साइड अपीयर्स एज लेफ्ट while द टॉप एंड बॉटम रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर इमेज बन रही है। मिरर इमेज में हमने क्या देखा कि लेफ्ट साइड अगर हम हैं तो हमें क्या करेगा? वो इमेज राइट साइड में दिखाई देगी, और अगर राइट साइड में कोई इमेज है तो वो हमें क्या करेगी? लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। यही क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है। लेकिन जो टॉप और बॉटम की अगर बात करें तो वो क्या रहेंगे? अनचेंज रहेंगे। इसमें सिर्फ क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेफ्ट और राइट चेंज हो रहा है। अगर लेफ्ट में कोई इमेज है तो वो हमें राइट में दिखाई दे रही है, और अगर राइट में कोई इमेज है तो वो हमें लेफ्ट में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन टॉप और बॉटम क्या है? सेम ही रहेंगे। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? रेगुलर वर्ड से ही पता चल रहा है कंटिन्यू। ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ और रेगुलर सरफेस आर पैरेलल। कोई भी, ये क्या है? हमारी कोई सरफेस है, और सरफेस क्या है? हमारी रेगुलर है। वहाँ पर क्या हुआ? लाइट आकर गिरी, तो वो लाइट जब रिफ्लेक्ट हुई तो एक सीक्वेंस में रिफ्लेक्ट हुई, पैरेलल रिफ्लेक्ट हुई। तो जो भी रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं किसी स्मूथ या रेगुलर सरफेस पे, वो एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। वही क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड को हम इरेगुलर भी बोल सकते हैं। इरेगुलर वर्ड से ही पता चल रहा है डिसकंटिन्यू। ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। अब सरफेस ही इरेगुलर है, रफ सरफेस है, तो क्या वहाँ पर जो लाइट आकर गिरेगी वो सेम जाएगी? पैरेलल होगी? वो नहीं होगी, इरेगुलर होगी। तो वो पैरेलल नहीं होगी। वही क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है क्या वो वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए एक डिवाइस यूज लिया जाता है जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप। अ पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस इन विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन। पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये काम कैसे करता है? इट वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर। इसमें क्या होता है? लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है कब? जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखा जाता है एक दूसरे के। It is long tubular device through which a person can see objects that are out of the direct line of sight। कई बार क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसको डायरेक्ट हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें किसी दूसरे मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो वही क्या है? पेरिस्कोप है। कि हम किसी कोई ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली हम उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर भी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ये कोई मिरर है, एक मिरर यहाँ प्लेस किया गया है और एक मिरर जो है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। ये शेप हमें कैसी दिखाई दे रही है? जेड शेप की। उल्टा जेड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक मिरर हमने यहाँ लगाया, दूसरा हमने यहाँ लगाया। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? इस फर्स्ट मिरर पे बनेगी, क्योंकि ये इसके जस्ट सामने है, तो इमेज यहाँ पर बनेगी। और वो इमेज का रिफ्लेक्शन किस पे पड़ेगा? इस वाले मिरर पर पड़ेगा। और जब इस इमेज का रिफ्लेक्शन, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन इस वाले मिरर पर पड़ा, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पर बनी, उस इमेज का रिफ्लेक्शन इस मिरर पर पड़ा, और हम यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं।
मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल बहुत सारी। नॉर्मली प्लेन मिरर फॉर्म सिंगल इमेजेस। जो प्लेन मिरर होता है वो सिंगल इमेज बनाता है। इफ़ टू प्लेन मिरर आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड। अगर दो प्लेन मिरर को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, मल्टीपल इमेजेस बनती हुई दिखाई देंगी। टेक टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर लीजिए। सेट देम एट राइट एंगल्स, उन्हें हमें राइट एंगल्स पर रखना है। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री का कोण वहाँ पर बने। टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग, और उनके किनारे जो है वो एक दूसरे से टच होने चाहिए। ये दो प्लेन मिरर हैं, इनके एजेस टच हो गए हैं और हमने क्या किया, इनको राइट एंगल्स पे सेट किया है। मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड, और हमें क्या करेंगी, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है वो हमने देखा तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, मल्टीपल इमेजेस में वो दिखाई देगा। सनलाइट वाइट और कलर्ड। अब सनलाइट जो होती है वो वाइट होती है या फिर कलर्ड होती है। सनलाइट यूजुअली कैसी होती है, वाइट होती है, लेकिन वाइट कलर में क्या होते हैं, खुद में 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर कौन से, विब गयोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सनलाइट स्प्लिट्स इन 7 कलर्स। तो सनलाइट वाइट कलर है, वाइट कलर क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं उसमें। तो सनलाइट किसमें, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। और यही स्प्लिटिंग ऑफ लाइट 7 कलर में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन। और रेनबो क्या है, नेचुरली प्रोसेस, अपने आप नेचर से बन रहा है, बारिश के टाइम पे हमें दिखाई देता है। तो रेनबो क्या है, नेचुरल फिनोमिना है जो डिस्पर्जन शो करता है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। और इससे पहले का जो पार्ट था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। Subscribe now and hit the like button.